नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ लाइफ साइंस ऑन CSIR नेट की। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पाथ फाइंडर की ये बुक है। तो दोस्तों, ये बुक रिव्यू तो होगा और साथ में ये थोड़ा कंपैरिजन भी होगा दो बुक के बीच में। एक तो आपकी ये पाथ फाइंडर वाली होगी, दूसरी ट्रूमैन की एक बुक है, उससे कंपेयर किया जाएगा इसको। देखिए दोस्तों, ये 2018 में मैंने परचेज़ की थी। थोड़ी सी पुरानी एडिशन है, वैसे इसकी नई एडिशन भी आ गई होगी मार्केट में। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है। अब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जैसे आप बचपन में होंगे तो आपको याद होगा क्लास 10th वगैरह में या 11th 12th में बुक चलती थी RD शर्मा। तो कुछ किताबें बहुत फेमस होती हैं, उनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये देखिए, तो अगर आप लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल एंड प्रैक्टिसेस लाइफ साइंस पाथ फाइंडर की बुक ज़रूर रिकमेंड की जाती है। इस बुक को आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या सीनियर से भी कंसल्ट करेंगे तो ये बुक ज़रूर रिकमेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये फाइनल मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप 2 साल पहले या 3 साल पहले ही तैयारी स्टार्ट करनी है तो प्लीज़ फॉरेन राइटर्स को पहले कंसिडर करिए, उसके बाद ही इसको पढ़िएगा। वैसे लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। ये सेट में देते क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ये लाइफ साइंस का पहला पार्ट देते हैं ये, फिर उसके बाद ये दोनों, इसमें सारी 13 यूनिट्स कवर हैं CSIR नेट की। उसके अलावा दोस्तों, ये एडिशनल बुक उन्होंने एक लॉन्च की है, 3rd एडिशन वाली है ये मेरे पास। ये इसका कवर पेज मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये जो इंटरनल है अंदर का भी पेज, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोस्तों, मैं इस बुक के बारे में अभी बताऊंगा आपको, पहले इन दोनों की बात कर लेता हूँ मैं। ये बुक है दोस्तों, इसमें देखिए बायोमोलिकुल्स एंड कैटालिसिस, ये पूरा, और फिर ये देखिए आपको ये पूरा कंटेंट आप ध्यान से देखिए, बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, फिर सेल वाला चैप्टर, इम्यूनोलॉजी, प्रोकैरियोट्स। अब देखिए आप, ये आपको लगेगा किसी तरीके का नोट्स प्रिपेयर किया गया एकदम। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम चैप्टर मिलेगा, लेकिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको थॉरली पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अच्छे मार्क्स से हो सकता है। फिर देखिए दोस्तों, आप ये देखिए, इतने में ये पहली यूनिट खत्म हो गई, फिर दूसरी यूनिट आ जा रही है, बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सारा चैप्टर दिया हुआ है। इसमें पूरा तो कवर नहीं है, पहले वाले बुक में ये थोड़ा मैंने पढ़ा है तो ये इसमें अंडरलाइन कर दिया मैंने। HIV का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ कमी थी तो मैंने कुछ फॉरेन राइटर्स से भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, पूरा एक जगह डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का नाम था। और लास्ट में, अच्छा ये एक खासियत है इस बुक में कि जो ये क्वेश्चन दे रहा है ना, जैसे ये चैप्टर इन्होंने ख़त्म किया, सपोज करिए इम्यूनोलॉजी इन्होंने ख़त्म किया, तो जब इम्यूनोलॉजी ख़त्म होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा पीछे क्वेश्चंस देते हैं ये, जो कि सेक्शन C में काम आता है बहुत। पार्ट C आप जानते हैं बहुत ही टफ होता है CSIR नेट का। टफ नहीं, सोचने का नज़रिया है, मतलब किसी को टफ लगता है, किसी को सेक्शन B टफ लगता है, किसी को C टफ लगता है। फिर देखिए लास्ट में इन्होंने डाइवर्सिटी दिया है। अब दोस्तों कहाँ से, अब आप कभी बता सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इतने कम पेज में नहीं खत्म हो सकती है, क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर उसमें पूरा, तो ये एज ए नोट्स आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरे सेट में आपको देखने को मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है दोस्तों, और जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स भी पूरा आपको देखने को मिलेगी। वैसे जेनेटिक्स की एक गार्डनर की बुक है, उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा, थोड़ी पुराने वर्जन की है। न्यू वर्जन आप लोग PDF ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए, जेनेटिक्स के बाद रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन्होंने इंक्लूड तो कर दिया है, बट फिर अलग से उन्होंने एक बुक बनाई है, उसके बारे में मैं रिव्यू कर देता हूँ अभी। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, सबसे अच्छा इस बुक में मुझे ये लगा, प्लांट फिजियोलॉजी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक वही सारी बातें जितने की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा वैसे दोस्तों, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, रॉस एंड सेलिसबरी और डॉक्टर VK जैन की। उसके अलावा आप त्याज एंड जिगर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही महंगी आती है, इसलिए आप PDF ड्राइव से पढ़ लीजिएगा उसको। फिर दोस्तों ये देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी इन्होंने काफ़ी कुछ दिया हुआ है, और काफ़ी कुछ है, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन ये नोट्स की तरह। अब आप ये देख सकते हैं ग्लट वगैरह, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज वगैरह ये दिया है उन्होंने, लेकिन आप इसको तभी समझ पाएंगे जब आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हुई है, जैसे आपने गाइटन एंड हॉल की पढ़ ली है, तब इसको देखेंगे तो लगेगा हाँ एज ए नोट्स मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन अब आप सोचें कि इससे मैं कॉन्सेप्ट रेडी कर लूँ तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए आप ओडम की बुक पढ़ सकते हैं, ओडम की भी बुक अच्छी है। इकोलॉजी के बाद दोस्तों इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों ये 2 है बुक, इनकी जो ये काफ़ी मोटी बुक है, यूनिट्स। और बाद में एक आती है बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की,
दोस्तों बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये बुक है। इसका मुझे कवर पेज बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए क्रोमेटोग्राफी से स्टार्टिंग है। देन पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, कंटेंट देख लीजिए। पीछे एब्रीवेशन से, उसके बाद देखिए कंटेंट्स, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोस्कोपी, फ्लो साइटोमेट्री, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, पैच क्लैम्प टेक्निक्स, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इतना इतना। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दोस्तों इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जो उसमें बायोटेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे जो टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल चीज़ें जो हैं उसको इन्होंने यहाँ पे समझाया है, इसलिए इनको अलग से एक बुक बनानी पड़ गई थी। अब देखिए दोस्तों क्रोमेटोग्राफी के ऊपर डिटेल, हर तरीके की क्रोमेटोग्राफी, कोई क्रोमेटोग्राफी छोड़ी नहीं है उन्होंने। अगर कुछ छूट भी जाती है तो पीछे रेफरेंसेस दिया हुआ है, इसको आप डाल के सर्च कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अंदर आपको न्यूमेरिकली डेरिवेशंस भी मिलेगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह आप खोलेंगे तो देखने को मिलेगा इसमें। फिर देखिए दोस्तों केमिकल शिफ्ट वगैरह, माइक्रोस्कोपी पे पूरा दिया हुआ है। अगर आप इससे पढ़ ले रहे हैं तो बायोटेक्निक्स की चीज़ें तो नहीं मतलब छूटेंगी आपसे, सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर इम्यूनोटेक्निक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा, आपको पता ही होगा, इससे सवाल आता ही आता है, ज़रूर आता है। फिर फ्रैप, पूरी टेक्निक, कितने तरीके की पीसीआर। अब देखिए दोस्तों बायोसेंसर्स आप देख सकते हैं। फिर एकदम लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है हर वैरायटी का, सेक्शन बी में जो आ सकता है, सेक्शन सी में जो आ सकता है, उसको आप प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। फिर लास्ट में एकदम एब्रीवेशंस वगैरह दिए हुए हैं, इंडेक्स। दोस्तों ये थी बुक रिव्यू ऑन पाथ फाइंडर। अब दोस्तों मैं एक दूसरी बुक आपको दिखाना चाहूँगा जो कि है ट्रूमैन की। ट्रूमैन की भी एक बुक आती है प्रिपरेशन के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रूमैन से स्पेसिफिक सीरीज। ये लोग एकदम यूनिट वाइज सब कुछ दिए रहते हैं, सब कुछ पहले सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया, और बिल्कुल जैसे आपको उसमें सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। सेल बायोलॉजी दे दिया तो फिर दूसरे नंबर पे कुछ और आ जाएगी। इसमें क्या है, जैसे जैसे यूनिट्स दिए हुए हैं वैसे ही एक्सप्लेन करेगा। सबसे आगे क्वेश्चन पेपर दे दिया इन्होंने, मॉक टेस्ट। फिर देखिए यही है पहले यूनिट का नाम, आप ध्यान से देखिएगा, आप सिलेबस उठाइएगा तो, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, ये है दोस्तों। फिर अब देखिए दूसरा जो यूनिट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, एकदम वही यूनिट का नाम और वैसे ही डिटेल सिस्टमेटिक चलेंगे। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं पीछे इन्होंने बाकायदे अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब दोस्तों ये बुक तो ठीक है, आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, कोई नो डाउट अच्छी बुक है। इसके अलावा एक और बुक चलती है जो है जो कि कैटालिसिस की है, वो भी अच्छी बुक है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एरर बहुत देखने को मिल जाएगा। जैसे आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप जैसे रिवीजन के लिए आपने सोचा कि मैं ये थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, तो इसमें आपको एरर्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आंसर्स में भी कुछ कुछ जगह एरर दिए हुए हैं। इसकी एडिशनल मुझे अच्छी बात ये लगी कि सॉल्ट पेपर इन्होंने 2012 से लेकर के पूरा कलेक्टिवली हमें दे दिया है 2018 तक का। बाकी 19 और 20 का दोस्तों वो थोड़ा सा एक अलग से वो निकालते हैं, इसी के अंदर डाले रहते हैं। अभी मेरे पास है नहीं वो, लेकिन दे देते हैं वो लोग साथ ही में। तो दोस्तों दोनों बुक अपनी जगह पे ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि ये थोड़ी पुरानी एडिशन की है। अगर न्यू एडिशन की आप लेंगे तो उसमें एरर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार जब नई नई बुक आती है तो उसमें एरर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था दो बुक के बीच में कंपैरिजन, एक ट्रूमैन की है और एक पाथ फाइंडर की है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।